इतना रोती थी, पता है बैक्सी को जब हमने फर्स्ट टाइम बांधा, मैं इतना रोई। उसने हमें फ्रॉड किया। उसने मतलब बोला कि ठीक है, ये थॉट कि आशा को बर्थडे पे डॉगी गिफ्ट करता हूँ। तो पालक इज ग्रोइंग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, समन्या, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनस्क्रिप्टेड बाय आशा में। सो आज है नया दिन, नई एनर्जी, नया काम, नई मैं और नए आप। तो लेट्स बिगिन विद द न्यू व्लॉग। और आज अच्छी बात ये हुई है कि मिशा के स्कूल खुल गए हैं और वो स्कूल गई है फाइनली। मुझे ना पता नहीं व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट आई एम। अगर मिशा का पूरा दिन घर में बीतता है, आई फील सो बैड, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों को, इवन मुझे, मेरा भी अगर पूरा दिन घर में बीता है ना, तो आई स्टिल फील सो बैड कि मैं क्या चार दीवारी में बंद होके रह रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ विथ मी, बट इट इज़ देयर। मनीष मेरी इस बात से बहुत परेशान रहता है, क्योंकि वीकेंड में अगर हम एक दिन भी पूरा घर में बिताती हूँ ना, तो मुझे बेचैनी होने लगती है कि नहीं बाहर निकलो, आई नीड फ्रेश एयर। मुझे घर, ऐसा नहीं है कि आई डोंट लाइक बी इन द हाउस, बट ऐसा है कि मुझे आई नीड चेंज। मुझे है ये गंदी आदत या अच्छी आदत, आई डोंट नो, मुझे चेंज चाहिए। चेंज चाहे हम थोड़ा सा एक राउंड मार के आ जाएं, दैट इज़ इनफ फॉर मी। मिशा चाहे पार्क में खेल के आ जाए, दैट इज़ इनफ फॉर मी। मिशा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन मुझे पड़ता है। मुझे लगता है कि खुद को चेंज करता ही रहना चाहिए। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन में इतना नहीं जाना चाहिए कि है ना, कि तुम ऐसे ही रह रहे हो, है ना। हाँ, पुराने लोग रह लेते थे, मतलब मेरी सासू माँ तो रह लेती है, लेकिन हाँ मेरी मम्मी भी ऐसी है। यस, हाँ मेरी मम्मी ऐसी है। मुझे शायद मम्मी से ही आया है, मैं नहीं रह सकती घर में। मेरे शायद मायके साइड का जीन है ये, जो मुझको बेचैन रखता है कि व्हाट आई एम डूइंग अ होल डे इन अ हाउस। तो हाँ, तो मैं चाहे मैं मिशा को लेके वॉक पे चली जाऊँ, या मैं उसे पार्क लेके चली जाऊँ, या फिर कुछ भी दुकान पे चली जाऊँ, सामान लेने, सब्जी लेने चले जाऊँ, बट मुझे बाहर निकल के कुछ काम करना है, कुछ करना है मुझे घर पे नहीं बैठे रहना है। यस, दैट इज़ विद मी। तो चलो इस ज्ञान को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपको मिलाती हूँ बैक्सी से, मम्मी से, रामपति से और अपने प्लांट से, और दिखाती हूँ अपने बालकनी का आइकॉनिक व्यू। ये है मेरे रूम का प्लांट विच इज़ ब्यूटीफुल, ग्रोइंग ब्यूटीफुल। और ये है धूप सेकती हुई बैक्सी। नमस्ते नमस्ते। ओके ओके। मिश बैक्सी यार बहुत ही शोर करती है यार, ये बहुत शोर करती है, जीने नहीं देती है। बैक्सी की स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये है प्लांट विच, इसको पानी चाहिए, ये सूख चुका है। ये वो वाला टमाटर है जो दिखाती हूँ। ये है कड़ी पत्ता, यह है पालक, सीधा पालक। पालक इज़ ग्रोइंग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये है धनिया। धनिया देखो, धनिया अभी पता चलेगा, इस पत्ते को देख के पता चलेगा, इस पत्ते को देख के कि ये धनिया है ना। इन पत्तों को देख के देखो, ये धनिया के पत्ते हैं। ब्यूटीफुल। ये हमारी पालक। अरे ये पालक में क्या प्रॉब्लम आई है ना, ये पालक का इतना बड़ा पॉट था, यहाँ मिशा खड़ी हो गई, उसने कर दिए यहाँ के बर्बाद, थोड़ा यहाँ के बर्बाद, तो इधर के ही बच्चे हैं। ये हमारी तुलसी माता, ये सब मैरीगोल्ड, ये सब अच्छा है, सब अच्छा है। अब यहाँ से चलते हैं अंदर। अभी की सर्दी बेस्ट है,
और ये देखो यहाँ मेरा ही व्लॉग देखा जा रहा है। यहाँ व्लॉग देखा जा रहा है और मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। देखते हैं आज मेरे ब्रेकफास्ट में क्या है। आज मेरे ब्रेकफास्ट में है क्या है, ये दिखाओ। पास्ता। ये पास्ता बना था मीशा के लिए, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने चखा भी नहीं, शक्ल भी नहीं देखी, तो अब ये मुझे खाना पड़ेगा। मीशा की मैम कहती है, स्कूल वाली मैम, मतलब मीशा के स्कूल में भी लंच मिलता है। मैं भी उसको लंच बना के देती हूँ, ताकि मतलब है ना, कभी उसको नहीं स्कूल का पसंद आए तो वो घर का खा ले। कि मैंने उनसे पूछती रहती हूँ कि क्या खाने में इंटरेस्टेड रहती है, ताकि ना मुझे भी आइडिया रहे, क्योंकि लंच वो वहीं कर रही है। और शुरू में वो बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन अब वो खाने लगी है। तो उसकी मैम कहती वो स्कूल में रोटी भी खा लेती है, मैक्रोनी उसे पसंद है और वर्मिसेली उसे पसंद है। तो ये तो ठीक है, उसे पसंद है, लेकिन वो घर में रोटी नहीं खाती है। उसकी मैम कहती है उसे पास्ता पसंद है, लेकिन वो घर में पास्ता नहीं खाती है। मे बी रेड सॉस खाती हो, लेकिन वाइट सॉस तो वो नहीं खाती है। अब वो पता नहीं क्या है, स्कूल में वो दोस्तों के साथ खा लेती है ना। और मेरे सामने तो वो बहुत नखरे दिखाती है। वही होता है ना, बच्चा अपनी मम्मी के पास बहुत नखरे दिखाता है, तो मुझे लगता है वही सीन उसके साथ भी है। वो बहुत नखरे दिखाती है मेरे पास, ऐसे खेल खेल के उसे खिलाना पड़ता है। स्कूल में वो खुद से खा लेती है। स्कूल में शी फील्स लाइक इट्स हर ड्यूटी टू फिनिश हर फूड। और घर में वो सोचती है कि ये मम्मी की ड्यूटी है कि उसको खाना खिलाना। तो अभी मैं अपना पास्ता गरम करती हूँ और खाती हूँ। क्योंकि बना है, उसने छोड़ा है, तो मुझे ही खाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आई वुड प्रेफर म्यूसली। इट्स ओके। फिर मैं आपको बैक्सी वाली कहानी सुनाती हूँ। देखो, मेरा थोड़ा काम भी चल रहा है और मैं नीचे बैठ गई हूँ ज़मीन पे, और ब्रेकफास्ट भी करना है और कहानी भी सुनानी है। तो कहानी ये है बैक्सी की, कि बैक्सी हमने ली थी 4 साल पहले 2020 में बैंगलोर में। ठीक है, तो बैक्सी हमने बहुत महंगी ली थी। और आप सोचोगे महंगी भी ली और ये कोई स्पेशल ब्रीड भी नहीं है, क्योंकि तो ये तो इंडी ब्रीड है। इंडी ब्रीड मतलब जैसे जो इंडिया में नॉर्मली पाए जाते हैं, रोड साइड जो होते हैं, उनको इंडी ब्रीड कहते हैं ना, जो नॉर्मल साइज़ के होते हैं, कोई स्पेशल ब्रीड नहीं होती है। हम इंडियंस जैसे होते हैं वैसे ही डॉग्स में भी इंडी ब्रीड होती है, तो वही है और वो इजीली मिल जाती है। बट हमने बैक्सी को एक डीलर के थ्रू लिया था, और हमने लिया था लसाप्सो। लसाप्सो एक छोटी सी ब्रीड होती है, लंबे लंबे बाल होते हैं, सिड्जू टाइप होता है लसाप्सो बिल्कुल। और बट लसाप्सो के बाल ना सिड्जू से बहुत लंबे होते हैं और साइज़ में थोड़ा सा सिड्जू से बड़ा होता है। तो हमने सोचा कि वो लेते हैं, और हमने बहुत महंगी ली बैक्सी, और बिल्कुल छोटी सी थी। तो उसने, जो डीलर था ना, उसने हमें फ्रॉड किया। उसने मतलब बोला कि ठीक है, इतने में दे दूँगा, और क्या कहते हैं, आज मैं ड्रॉप कर देता हूँ इसके पेपर वगैरह, फिर मैं आपको नेक्स्ट डे दे दूँगा। मतलब जब आप कोई स्पेशल ब्रीड लेते हो ना, बैक्सी हो, कबूतर भी आता है ना, ये उसको भी नहीं छोड़ती है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, जब आप एक स्पेशल ब्रीड लेते हो ना, जैसे लसाप्सो, शिट्जू, बीगल या फिर जर्मन शेफर्ड, कुछ भी, लैब, गोल्डन रिट्रीवर, आप कोई भी ब्रीड लेते हो किसी डीलर से, तो वो आपको सर्टिफिकेट देता है इस चीज़ का कि हाँ ये प्योर वही है। और उसने हमें कॉल किया, हमने सारी बात करी उससे। उसने हमें कॉल किया रात को कि ऐसे कुछ बोला, मैं मुझे सही से याद नहीं है, कि कल मुझे निकलना है, आप इसे आज ही ले लो, और क्या कहते हैं, इसका सर्टिफिकेट मैं कल दे दूँगा या कुछ दिन में दे दूँगा। ऐसा कुछ हुआ, मतलब मेरी तो बात भी नहीं हुई। बैक्सी मेरे लिए सरप्राइज़ थी। ये सब मनीष प्लान कर रहा था, क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा था, तो वो 2020 वाला बर्थडे आ रहा था। ही थॉट कि, और लॉकडाउन चल रहा था, ही थॉट कि आशा को बर्थडे पे डॉग ही गिफ्ट करता हूँ। तो ये सब हुआ, और लेट नाइट उस दिन 9 अक्टूबर को शाम को वो हमारे पास बैक्सी दे के गया। इतनी से बैक्सी, हार्डली 20 दिन की बैक्सी होगी।
अब जब 20 दिन का डॉग होता है ना, तो यू कांट से कि ये कौन सी ब्रीड है, क्योंकि छोटा जब बेबी होता है तो वो हेयरी होता है और उसकी नाक मतलब ऐसे चपटी सी रहती है, तो तुम नहीं बता सकते कि ये लसाप्सो है या ये इंडी है, ये क्या ब्रीड है। तुम आइडिया लगा सकते हो बट तुम 100% श्योर नहीं कर सकते हो। तो हमें लगा हाँ होगा, ये लसाप्सो हो सकता है। हमने लसाप्सो की गूगल की पिक्चर्स और हमें लगा हाँ थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है। वो होता है ना एक हम खुद को फॉल्स पॉजिटिव वो देते हैं, सपोर्ट देते हैं कि हो सकता है कि लसाप्सो हो। अभी अलग लग रहा है, 1 महीने का होगा तो लसाप्सो लगने लगेगा। तो और वो ना बैक्सी जब आई थी ना, छोटे से कार्टून में आई थी। कार्टून मतलब वो होता है ना कार्टून, गत्ते का बॉक्स रहता है उसके अंदर आई थी। और वो देख के पैसे लेके चला गया, जो बात हुई मनीष की हुई होगी। और फिर ये ठीक है वो चला गया। मैं बाहर थी उस टाइम, मैं ग्रॉसरी शॉपिंग में थी। मैं घर आई, मैंने देखा डॉगी है। मैं बहुत खुश हुई कि डॉगी है, लेकिन फिर खुश हुए, थोड़ी देर उसके साथ खेला। फिर हम क्या नोटिस करते हैं, जैसे 1 घंटा बाद 2 घंटे बाद जब भी पॉटी कर रही है तो उसको ब्लड आ रहा है ना। पूरी रात वो पॉटियाँ करती रही और ब्लड निकलता रहा। तो हम दोनों बहुत चिंता में चले गए कि ये क्या हो रहा है। तो सुबह होने तक हमारे घर में पॉटियाँ ही पॉटियाँ थी और इतनी बदबू थी कि आई वाज लाइक हमने इसको लेके सही किया कि नहीं किया। और उसके बाद हम उसको कॉल करते थे मॉर्निंग में कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बंदे का नंबर स्विच ऑफ, नॉट रीचेबल। मतलब कि हम पूछे कि इसको क्या हेल्थ इशू है, क्या है, तो कुछ रिस्पॉन्सेस नहीं थे उस नंबर से। हम बैक्सी को लेके वेटनरी गए। वेटनरी में पता चला कि शी हैज़ स्टमक इन्फेक्शन और उसने कुछ कचरा वचरा खाया होगा, क्या खाया होगा, कुछ खाने की वजह से, और उसको स्किन में भी इश्यूज़ थे। और डॉक्टर ने बताया शी इज़ हार्डली 20 डेज़ ओल्ड, 1 महीने की भी नहीं थी। और वो डीलर बोल रहा था शायद कि ये थोड़ा बड़ी है। तो हमने फिर डॉक्टर से बोला कि इच्छी शिजू, क्या ये शिजू ब्रीड है? तो डॉक्टर ने भी ये बोला वी कांट से इट, हो सकती है, लग तो नहीं रही है बट हो सकती है। कभी कभी मिक्स ब्रीड भी होता है। मिक्स ब्रीड मतलब मिक्स ब्रीड का क्या मतलब होता है ना, मान लो कि एक शिजू रहा होगा, इसकी मम्मी पापा में से कोई शिजू रहा होगा और मम्मी पापा में से दूसरा शिजू नहीं रहा होगा, वो कुछ और ब्रीड रहा होगा, बीगल रहा होगा या फिर इंडी रहा होगा। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से, 2 डिफरेंट ब्रीड के कॉम्बिनेशन से जो बच्चा होता है उसको मिक्स ब्रीड कहते हैं। तो हो सकता है ये मिक्स ब्रीड हो, इसमें बाद में शिजू वो लसाप्सो की क्वालिटी आ जाए। हमने कहा ठीक है। तो डॉक्टर ने भी हमें एक फॉल्स होप सी दी, हमें भी फॉल्स होप थी, लेकिन इसकी हालत इतनी ख़राब थी और इसको मेडिसिन दिया हमने इसके लिए सेरेलैक खरीदा। 2-3 महीने तक शायद इसने सेरेलैक ही खाया गया। ऐसे सेरेलैक खाती थी ना, इसको हमने खाना दिया तो ऐसे एक बार में सब खा जाती थी। मतलब इतनी स्पीड में खाती थी कि वो फिर वोमिटिंग कर देती थी। तो तुम इतनी जल्दी जल्दी खाओ ना, तो फिर बच्चे भी क्या, डॉग क्या, बच्चे भी बड़े भी अगर बहुत जल्दी खाएं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो वोमिटिंग कर देते। तो उसने इतनी जल्दी जल्दी खाती थी, तो उससे हमें ये पता चला कि शायद इसको खाना नहीं मिलता था या ये अपनी मम्मी से अलग हो गई थी। लेकिन बैक्सी बहुत बुरे हालत में थी। और उस टाइम पे ना हम लोग भी इतने हम लोग नहीं, शायद मैं एक सेकंड थॉट में आ गई थी कि क्या हमें इसे रखना चाहिए कि क्या नहीं रखना चाहिए। तो आई वुड से कि इट वाज मनीष कि जिसने कहा कि नहीं, अब ये हमारे पास है, हमारी किस्मत में ये लिखी है तो हम इसे रखेंगे। तो ही एक्चुअली कन्विंस्ड मी, या फिर उसने मुझे समझाया। मेरा उस वक्त दिमाग थोड़ा डाइसी हो गया था कि रखें या नहीं रखें, क्या करें, ये बच्चा बीमार है, डॉग शेल्टर में दे दें या ऐसा कुछ भी। मैं ऐसे थॉट में चली गई थी। लेकिन मनीष
ने मुझे समझाया कि नहीं, अब वो हमारे पास ऐसे आई है, मे बी गॉड हैज़ प्लान कि बैक्सी को तुम ही रखो और इसका टेक केयर करना अब हमें ही है। तो इस तरीके से बैक्सी हमारे पास आई है ना। कितनी स्ट्रेंज स्टोरी है ना। फिर हमने कहा ठीक है, इसको हम रखते हैं। बैक्सी को लिटरली मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है। फिर थोड़ा टाइम रहे तो अटैचमेंट तो हो ही जाती है, पर ये मुझे गुस्सा दिलाती है ना, मैं उसकी पिटाई भी करती हूँ। फिर मुझे बहुत गिल्ट भी होता है कि मैंने इसे क्यों मारा, पर फिर मैं खुद को ये बोलती हूँ यार कि ठीक है, बीइंग माय पेरेंट तुम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकते हो, निशा के साथ भी बैक्सी के साथ भी, ऐसे मैं खुद को समझाती हूँ। और बैक्सी जो थोड़ा सा मूडी है वो इसलिए है कि वो कोविड में आई, हमारे पास कोविड में आई। कोविड में हम लोग बाहर निकलते नहीं थे, 24/7 हम घर में ही थे। उसको हम दिखते ही सामने थे, एंड वो खुली रहती थी, है ना, खुली रहती थी। उसका मन है जहाँ घूमना घूमना, हमारे साथ बैठना, सोफ़े पे बैठना सब अलाउड था, उसको गोदी में सोना सब अलाउड था। और हमारे पास ओपन टेरेस था, वहाँ जाके वो अपना फ्रेश होती थी, बाद में हम वो क्लीन कर देते थे। लेकिन जब मिशा आई तो बैंगलोर वाला घर हमारा छोटा सा भी था, और जब डॉग होता है तो उसके बाल तो झड़ते ही हैं, ये तो इशू है ही। जब मिशा हुई ना तो हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ा, क्योंकि वैक्सीन को अलग करना पड़ा, हाइजीन इशू, एलर्जिक इशू, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और क्या कहते हैं, ये सब करना पड़ा। तो मैं कितना रोती थी पता है, वैक्सी को जब हमने फ़र्स्ट टाइम बांधा, मैं इतना रोई। मीशा मेरे बगल में, मेरी गोद में, 5 या 4 दिन की मीशा मेरे बगल में, मैंने वैक्सी को बांधा हुआ है, क्योंकि वो खुले तो वो मतलब मेरे पास आए। वो भी रो रही है, मैं भी रो रही हूँ, इतना रो रही है वैक्सी को लेके। फिर तब हमने वैक्सी को थोड़ा थोड़ा बांधना शुरू किया, क्योंकि अटेंशन अब डिवाइड हो गई ना, अब छोटा बेबी मीशा है। तो मुझे लगता है एक वो पॉइंट था जब वैक्सी थोड़ा अग्रेसिव हो गई, दूसरा ये पॉइंट कि उसे बांधने लगे, उसका बिहेवियर चेंज हो गया। बट हमें वही सही लगा उस टाइम पे, और ज़रूरी भी था, हमेशा छोटी थी। और अभी क्या हुआ कि एक मूवमेंट जो चेंज हुआ है ना, बैक्सी का बैंगलोर से गुड़गांव शिफ्ट होने के बाद, मतलब वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स बगल में थे, बैक्सी उनके पास जाती थी, ओपन एरिया था, ऊपर नीचे खेलती कूदती रहती थी। यहाँ हम अपार्टमेंट में आ गए हैं, सोसाइटी में आ गए हैं, तो यहाँ पे अंदर ही अंदर मुझे लगता है वो बोर हो गई है। और क्योंकि वो कभी और लोगों से मिली नहीं उसे, अब वो नीचे हम उसे वॉक पे ले जाते हैं, वो यहाँ सोसाइटी में आके शुरू हुआ है, तो नीचे अगर उसको ले जाते हैं तो वो बाकियों को देख के भौंकती है, डॉग को, इवन कोई भी दूसरा बंदा जा रहा है उसको देख के भौंकती है, क्योंकि उसका ये वाला एक्सरसाइज यहीं आके शुरू हुआ है। तो वो उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाई है। आई स्टिल फील कि लास्ट ईयर जब वो आई थी वो शुरू में बहुत एग्रेसिव थी, अभी वो थोड़ा नॉर्मल हो गई है। बट हमारे लिए वो हमारा बच्चा ही है, मतलब वो थोड़ा सा बाकी डॉग से डिफरेंट है, अग्रेसिव है, गुस्से में रहती है, बट दिस इज़ हाउ शी इज़ एंड वी लव हर। ओके, ये थी हमारी वैक्सी की स्टोरी। अब व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हुए, मेरा पास्ता ठंडा हो चुका है।